हेलो गाइस, मेरा नाम आनंद अद्वैत। मैं आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ 6th क्लास में। और मेरा ड्रीम है कि मैं बड़े होके आईपीएस ऑफिसर बनूं। और मेरे पापा का भी है कि मैं बड़े होके आईपीएस ऑफिसर बन के देश की सेवा करूं। और मेरे पापा भी पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। और मेरे को ढोल बजाने का शौक़ था बचपन से ही। सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा नाम बबीता शर्मा, मैं रजौरी से आनंद अद्वैत की मदर। तो आनंद का ये है कि बचपन से ही ये बड़ा ही एक डिफरेंट चाइल्ड की तरह मतलब सामने आया। घर में जैसे छोटी छोटी शरारतें तो बड़ी करता था, पर ये वही है कि मल्टी डायमेंशन था। हर किसी चीज़ को पिक करना, जैसे झाड़ू कोई लगा रहा है तो झाड़ू लगाना शुरू हो जाता था। और कोई भी पोछा लगाए तो उसको था मम्मा मैंने, ऐसे छोटे होते तो बात जब नहीं करता था तो ये मतलब छोटी छोटी चीज़ों में हर किसी में इन्वॉल्व होता। तो ढोल का शौक इसको आया कि जब शुरू में भी हर चीज़ को ये पकड़ के हर किसी चीज़ को बचाना। और मैंने भी वैसे कभी इसको रोका नहीं। बड़ी बार ऐसे मजाक में भी सबने बोला कि ये आपका सिर नहीं खाता। मैंने कहा नहीं अच्छी बात है कि अगर फ़ोन में अगर बच्चा बिजी रहेगा तो इससे इसका माइंड शार्प नहीं होगा। तो इन चीज़ों में अगर ये कर रहा है तो मेरे को बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है कि ये ऐसे मतलब इस चीज़ को करता है। फिर है कि इसको मतलब शुरू से ही हमने थोड़ी छोटी-छोटी ढोलकियाँ वगैरह, जैसे बच्चों के बचपन में जैसे टॉयज़ वगैरह, ये था कि टॉयज़ का इसको शौक जब होता था फिर एक के पीछे होता था कि मैंने यही चीज़ लेनी है। फिर दूसरी चीज़ पे ये फ़ोकस नहीं करता था। तो वो फिर हमने हर ज़िद इसकी, क्योंकि ये हमारा एक ही बेटा है, तो हमने हर ज़िद इसके पापा भी जो भी चीज़ बोलता तो वो मतलब इसकी हर ज़िद पूरी करते। घर में जो भी हो फैमिली मेंबर है, इसके बड़े पापा, बड़ी मम्मा और भी जो भी रिलेशन में इसकी सिस्टर है, कज़न, वो भी मतलब हर किसी के साथ इसको बहुत प्यार मिला है। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूलिंग भी इसकी जो ठीक थी, वहाँ पे भी शरारतें वगैरह, तो घर में तो इसके साथ कोई है नहीं था, बच्चा दूसरा कज़न के साथ ही करता रहता था। तो इसने जब मतलब केकेएचडी में जब इसने परफॉर्म किया तो सच में मुझे भी नहीं पता था कि ये केकेएचडी है क्या। खुद फॉर्म फिल करके वैसे घर में इसने मुझे इन्फॉर्म किया कि मम्मा मैंने फॉर्म भरा है, मैंने फिल किया, तो आप देखो आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा। तो मैंने कहा बेटा क्या मैसेज आएगा, आप ऐसे करते हो? नहीं मम्मा फ़ोन आएगा आपको, मैंने फॉर्म भरा है तो मैंने इंस्ट्रूमेंट लिखा है। तो इसका कोई फ्रेंड थे बाकी फ्रेंड सर्कल में भी, तो है उन्होंने भी किया है, उसने भी मेरे साथ किया, तो मम्मा कॉल आएगी। तो फिर एक दिन इसको कॉल आई, कहीं मैं भी यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में एक जॉब करती हूँ। तो ये आते में जैसे घर पहुँची तो कहते हैं मम्मा मैं जा रहा हूँ। इसका एक डोल हमने लिया था, हमें नहीं पता था कि ये इतना आगे जाके इसको इतना वैल्यूएबल होगा। हमने तो ऐसे ही एक खिलौने के तौर पे लेके दिया था। तो इसने ये वो उठाया हुआ था बैग में डाल के, तो अपने कज़न को साथ में रखा। मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? मम्मा केएचडी का फ़ोन, वहाँ से केकेएचडी वालों का कॉल आ गई, तो मैं जा रहा हूँ, मेरी डेमो है। मैंने कहा, मैंने वैसे रोका नहीं, ये अकेले ही जा रहा था, मैंने नहीं फोर्स किया कि नहीं जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है बच्चे जाओ। सबसे कंफर्म करवाया। और यहाँ पे डॉक्टर विदुषी है हमारे यहाँ पे संघ में ही, ओशोधारा आश्रम में। फिर उनको भी मैंने उनसे भी कंफर्म कराया कि ये है क्या। तो उन्होंने कहा बबीता ये अच्छा है, तो अगर आनंद जाता है तो आप इसको रोकना नहीं, अब इसको करने दो आंटी। फिर इसका 4th राउंड हुआ, तो फिर तब भी मैं फिर इसके साथ गई, तो अच्छा लगा। तो फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपने ये जो ग्रैंड फाइनल है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट इसका जो है चेंज करो, अच्छे वाला लो। तो फिर मैंने इसको कहा बेटा अब कैसे करेंगे? इसने जिद की नहीं मम्मा मेरे को करना है। फिर हम स्पेशल जम्मू गए थे, अभी 1 मंथ हो गया। तो बट जब सब ने फोकस किया, हम सब फैमिली वाले ने, सारे बंधु ने कोऑपरेट किया। फिर हमने जम्मू से, इसने बहुत अच्छा मतलब क्वालिटी का प्रोफेशनल जो सर थे पवन सर, उनका भी थैंक यू करती हूँ मैं, और केकेएचडी के टीम का भी और इस बच्चे का भी, क्योंकि अगर बच्चा इनिशिएटिव नहीं लेता तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब उसके मन का शौक नहीं है तो हम जितना मर्जी उस पर फोकस करें वो नहीं हो सकता था। तो मैंने भी जितना हो सकता है इसका कोऑपरेट किया है और आगे भी करती रहूँगी। और आगे भी यही प्रार्थना करती हूँ कि ये केकेएचडी का जो फाइनल राउंड है अच्छे से जीत के आए। आगे मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि ये हमारा बेटा जो है केकेएचडी का जो इसने परफॉर्म किया है, ये आगे जीत के हमारे गाँव का, हमारे शहर का और अपने स्कूल का भी, जो एजीपीएस का स्टूडेंट है, ये स्कूल का नाम भी रोशन करे। धन्यवाद।
मेरे को इंस्ट्रूमेंट बजाने का बचपन से ही शौक़ है, जैसे ढोल और गिटार। लेकिन ढोल बजाने का ज़्यादा कि जैसे घर के पास कहीं शादी होती थी तो मैं आवाज़ सुन के घर में ही प्रैक्टिस करता था, और उसके बाद कहीं घर में ही शादी होती थी तो मैं वहाँ जाके भी देखता था कैसे बजाते हैं वो। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मुझे ढोल लेके दो। पहले उन्होंने मेरे को छोटा ढोल लेके दिया, उसके बाद उन्हें थोड़ा-सा बड़ा ढोल लेके दिया। सब मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है और मैं जो आनंद अद्वैत है मैं इसका अंकल हूँ, इसका चाचू लगता हूँ। मैं जे.एंड.के गवर्नमेंट में एज ए टीचर प्रोफेशन में हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं आनंद अद्वैत के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि ये जो आनंद अद्वैत बच्चा है ये स्टार्टिंग से ही बड़ा ही डिफरेंट बच्चा है। मतलब अपने उम्र के हिसाब से ये ज़्यादा मैच्योर है। जैसे दूसरे बच्चे होते हैं तो जब उनका बचपन होता है तो वो बचपन जैसी बातें करते हैं, लेकिन मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया कि ये मतलब इसमें मैच्योरिटी बड़ी जल्दी आई। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, छोटे छोटे फंक्शंस को अटेंड करना, अपने मतलब परिवार को रिप्रेजेंट करना, और ये बड़ी मैच्योर बातें करता है। काफ़ी सारे इसके शौक़ हैं। मल्टी टैलेंटेड बच्चा है। जैसे आपको पता है कि इसने 4 राउंड क्लियर किए हैं और फिर अभी ये ग्रैंड फिनाले में इसने क्वालिफाई किया है। तो ये जो ढोल बजाना इसका एक पैशन है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसने कोई प्रोफेशनल कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। बस इसने मतलब लोगों को देखा, शादी में जाते हैं जैसे वहाँ पे ढोल बजाते हैं, तो उसने बस मतलब देखने मात्र से वो उस मतलब टैलेंट को पिक किया, उस सूक्ष्म टैलेंट को पिक किया और फिर उसने वो अप्लाई किया। और ये एक बड़ा मतलब प्राउड मोमेंट है हमारे परिवार के लिए कि मतलब बगैर किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के इसने ये मतलब ढोल बजाना सीखा और इतना ये आगे चलेगी। और दूसरी बात ये है कि इसके कुछ और शौक भी हैं। बड़ा मल्टी टैलेंटेड बच्चा है। जैसे इसकी क्रिकेट खेलना इसकी हॉबी है। ये परफॉर्म करता रहता है और ये बड़े अच्छे मतलब रिजल्ट दिखाता है। और ये जो जे.एंड.के में मतलब टैलेंट तो बड़े सारे हैं, लेकिन इसने एक यूनिक ये जो ढोल बजाने का जो पर्टिकुलर ये जो टैलेंट इसने चूज़ किया है, तो ये बड़ा एप्रिशिएबल है। उसकी जो मम्मा है ये हाउस वाइफ भी हैं और ये टीचिंग प्रोफेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट भी सर्व करती हैं यहाँ पे। तो इन्होंने अपने बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है बड़ी मतलब एक होता है ना बच्चे को सप्रेस करके रखना, उन्होंने अपने बच्चों को काफ़ी आज़ादी दी है, इंडिपेंडेंस दी है। और जब बच्चों को थोड़ा हम आज़ादी देते हैं तो उसका जो हुनर होता है, उसका जो टैलेंट है वो खूब निखर के आता है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और हमारे परिवार को भी इस बात की बड़ी खुशी है कि जो आनंद अद्वैत ने जो पहले जो 4 राउंड्स हैं उसमें उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और अब इसने किस्म कितना है दम के जो ग्रैंड फिनाले में क्वालिफाई किया है। तो मैं इसको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, कंग्रेचुलेट करता हूँ और इसके जो सक्सेस की मंगल कामना करता हूँ कि ये ग्रैंड फिनाले जीत के आए, जिससे हमारा राजौरी का नाम, हमारे जे.एंड.के का नाम रोशन हो और हमारी फैमिली का नाम भी रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो बाकी स्टडी में भी मैं बहुत अच्छा हूँ, स्कूल में अच्छे ग्रेड से पास होता हूँ। और उसके बाद मम्मा भी मेरे को शाम को ट्यूशन से आने के बाद घर में थोड़ी हेल्प करवाते स्टडी में, हिंदी में ख़ासकर क्योंकि वो हिंदी के टीचर हैं। और उसके बाद जब भी कहीं जाना होता है और मम्मा को कहीं ज़्यादा काम होता है तो उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ मैं भी। जैसे अगर वो कोई काम जैसे झाड़ू मारे तो अगर थोड़े बर्तन हैं तो वो मैं साफ़ कर देता हूँ। नमस्कार, मैं यशपाल शर्मा राजौरी से। मैं आनंद अद्वैत का
ताऊ लगता हूँ, वो मेरे छोटे भाई का बेटा है। आनंद अद्वैत बचपन से ही, जब से ही बहुत छोटा था तब ये ना, इसको ढोल का बहुत ही शौक था। ये कभी कोई भी घर में चीज़ मिलती थी जो उसके साथ वो ढोल बजाना शुरू हो जाता था। कभी बाहर से कोई टीन मिलता था तो टीन ही लेके बजाना शुरू हो जाता था। तो जैसे ये कोई फंक्शन होता था हमारे मोहल्ले में, घर में या गाँव में, कहीं भी कोई फंक्शन होता था तो उसमें ये उनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता था, देखता रहता था कि ये कैसे ढोल बजा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो उन्हीं के साथ वहाँ उनको देख के उन्हीं के साथ बजाता भी रहता था। तो जैसे ही वो कोई फंक्शन खत्म होता था तो उसके बाद वो दूसरे फंक्शन आने तक वो ऐसे ही ढोल शोल या घर में कोई भी चीज़ हो तो उसको बजाता रहता था। तो हमने भी सोचा कि उसका शौक है इसमें तो उसमें उसको डालना चाहिए। तो उसके बाद इसने जो है 4 राउंड जम्मू में कंपटीशन में 4 राउंड उसने पास किए हैं। तो आगे 5वें राउंड के लिए किस में कितना है दम, उसमें ये जाने वाला है। तो हमें उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि ये उस फाइनल राउंड को पक्का जीत के ही आएगा और हमारे पूरे गांव का नाम और रजौरी का नाम रोशन करेगा। Mountains to be scared place and worship. The mountain Everest, the highest mountain in the world at 8,849 meter. मेरा नाम कपिल सरयाल है। मैं बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ब्राह्मण समाज जो है हमारा उसका मैं जिला प्रधान हूँ। देखिए, जहाँ तक सवाल रहा ये हमारे आनंद साहब का, तो इनका तो बचपन में यही शौक था। ये जब भी हम देखते थे ये ग्राउंड में मिलते थे हमें खेल कूद में। और ये तो जो कंपटीशन है आपका, जो बैंड कंपटीशन है यहाँ पे, जिसमें इन्होंने 4 राउंड क्लियर किए हैं, पहले तो मैं इनके और इनके पूरे परिवार को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। क्योंकि ऐसा बच्चा, क्योंकि बचपन जो इसका हमारे साथ ही गुजरा, यहाँ पे हमारे साथ ही खेलता रहता है, क्रिकेट वगैरह में शौक रखता है ये। तो मेरा यही मानना है कि ऐसे बच्चे बड़े कम होते हैं। मैं इनके पूरे परिवार को, इनके फादर साहब जो हैं सुरजीत साहब हैं, उनके जो ताया साहब हैं, मैं इनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। क्योंकि बच्चे को आगे लेके जाना बड़ा टफ होता है इस दौर में। आज का दौर जो है जहाँ लोग ड्रग्स के प्रति बच्चे जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा जो हमारा है, ये बच्चा सही दिशा पे जा रहा है, खेल कूद में आगे जा रहा है और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा है। जिस तरीके से इन्होंने 4 राउंड जो हैं वो क्लियर किए हैं, मेरा ये मानना है कि जो आने वाले टाइम में जिस तरीके बाकी राज्य हैं, जो अन्य स्टेट हैं, वहाँ के बच्चे भी आएंगे और ये हमारा बच्चा यहाँ से निकलेगा राजौरी से ये, और हमारा मुझे लगता है कि राजौरी का ये नाम रोशन करेगा। क्योंकि इसने 4 राउंड जो क्लियर किए, नाम तो वहीं रोशन कर दिया इसने, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आने वाले टाइम में जब ये फाइनल होता है इनका, तो मेरी पूरा इसके साथ आशीर्वाद है कि ये वो राउंड क्लियर करे। और मुझे पूरा आशा है क्योंकि ये लड़का राउंड क्लियर भी कर पाएगा। इसमें बड़ी लगन, इसके परिवार जो वाले जो हैं बड़े ही अच्छे लोग हैं। ये हमारा पतराड़ा गाँव जो है, ये वहाँ से आते हैं और वहाँ मैं आपको बता दूं बड़ी परेशानियां देखी हैं पूरी लाइफ में इन्होंने अपनी। लेकिन ये बच्चा जो है, ये बच्चा है, इसके दूसरे जो कज़न हैं, ये सब लोग अच्छे हैं और स्पोर्ट्स के प्रति बड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि ये बच्चा जो है ये आगे बढ़ेगा, ये मेरा मानना है और हमारे परिवार का मानना है। हेलो गाइस, नमस्ते, क्या हाल चाल। मैं रजनी सिद्धार्थ रजौरी से हूँ। मैं आनंद का बिग ब्रदर हूँ और मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ इंटरनेशनल स्कूल रजौरी में। मैं आपको आनंद के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ गुड हैबिट्स और कुछ बैड हैबिट्स। गुड हैबिट ये है कि मतलब कि अभी जो इसने KKHD में कि इसने जो मतलब इसको बचपन से शौक था, ये ढोल बजाता था, दूसरी ढोलकनी बजाता था। तो क्या किया कि चाचू से इसने अपने पापा को बोला कि पापा मेरे को पहले ढोलकनी लेकर दो। पापा ने इसको ढोलकनी लेकर दी तो ये ढोलकनी बजाना शुरू हो गया। और अब फिर उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके फिर उसको एक ढोल लेके दिया। तो मतलब कि फिर ये थोड़ा बहुत सीख गया ढोल बजाना। तो जब मतलब वो ढोल भी ख़राब हो गया था तो इसलिए इसको बड़ा ढोल लेके दिया। जब इसको बड़ा ढोल लेके दिया तो हमारे जो KKHD शो था जो इनके स्कूल में हुआ है, उसके मतलब उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था, 4 राउंड क्लियर किए हैं। तो उसके बाद मतलब कि इसके कोई बैड हैबिट्स भी हैं कि ये पंगे बड़े करता है, या मतलब कि कोई चीज़ करो, कोई चीज़ रखी हो यहाँ पे, उसको उठा के कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। जो 4 राउंड इसने क्लियर किए हैं तो उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि मतलब कि 4 राउंड हो गए रजौरी में क्लियर। अब एक है पंजाब में। मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ कि भाई ये पंजाब में भी करके आएगा और JNK रजौरी का नाम रोशन करके आएगा। थैंक यू।
फिर एक दिन हमारे स्कूल में केकेएसडी के टीम मेंबर्स आए। उन्होंने हमें बताया कि ये केकेएसडी मल्टी टैलेंटेड शो है जिसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी में दिखा सकता है। मेरा भी सपना था कि मैं भी टीवी में हूँ और अपना टैलेंट बता सकूँ। फिर मैंने केकेएसडी का फॉर्म फिल किया इंस्ट्रूमेंट प्ले। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड भी राजौरी में हुआ, थर्ड और फोर्थ भी राजौरी में हुआ एमआई फतेहपुर स्कूल में। मैंने 4 राउंड क्लियर किए और अब मैं इसके फाइनल में पहुंच चुका हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि मैं फाइनल जीत के हूं, मैं अपने फैमिली का और शहर का नाम रोशन कर सकूं। मैं थैंक्स करता हूं अपनी मम्मा पापा का और फैमिली का, और जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और फुल सपोर्ट करते हैं। मैं आज उन्हीं के कारण केकेएसडी के फाइनल राउंड में पहुंच पाया हूं। मैं थैंक यू करता हूँ वरुण सर का और पूरी केकेएसडी की टीम का, जिन्होंने अब मेरे को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मंच प्रोवाइड किया। थैंक यू केकेएसडी।